जय हिंद दोस्तों, अगर आप भी एसएससी जीडी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो ये मॉडल पेपर 35 आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। आपके एग्जाम के मात्र 6 दिन बचे हुए, लास्ट 6 दिन। और आज हम इस वीडियो में दोस्तों सिलेक्शन वाले प्रश्न देखेंगे जो एसएससी जीडी कांस्टेबल के 23 फरवरी वाले पेपर में पूछे जाएंगे। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली दोस्तों। ये सारे क्वेश्चन देख सकते हैं, सिलेक्टिव क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक अटेंड करें बिना समय गंवाए। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। उत्तर वैदिक काल में समाज के विभाजन का आधार क्या था? ये सारे क्वेश्चन सिलेक्शन वाले हैं, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। वर्ण व्यवस्था, श्रम विभाजन, आश्रम व्यवस्था या उपयुक्त सभी। जिस भी स्टूडेंट को वर्दी लेना है, जिस भी स्टूडेंट को सिलेक्शन लेना है, वो स्टूडेंट क्लास तक अंत तक रुके दोस्तों, ठीक है। सही जवाब आ जाएगा वर्ण व्यवस्था, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखेंगे। पूरा पेपर आपका ऐसा ही आएगा दोस्तों, थोड़ा 19-20 का फर्क भले ही पड़े, बाकी पूरा पेपर ऑलमोस्ट ऐसा ही आने वाला आपके पेपर में। निम्न में से किस क्रांतिकारी ने अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की थी? बताइए। सभी क्वेश्चंस के आंसर कमेंट बॉक्स में करने हैं। आज अगर जिस भी स्टूडेंट ने क्लास पूरी देख ली ना दोस्तों, तो उसको एग्जाम में कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। पूरा पेपर दोस्तों इसी क्लास से देखने को मिलने वाला है, ठीक है। तो ये मॉडल पेपर 35वां है। लाला हरदयाल, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सोहन सिंह बागना या मैडम बिकाजी कामा। सही जवाब आ जाएगा लाला हरदयाल। अगला प्रश्न। गुप्तकालीन दशावतार मंदिर कहाँ पर स्थित है? तिगवा में, देवगढ़ में, भीतरगांव में या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये स्थित है दोस्तों देवगढ़ में। अगर आप लोग नए चैनल पर विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लेना, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे आप लोगों को। देखो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखो ध्यान से पढ़ना है पहले क्वेश्चन को। 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी 100 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार कर सकती है। तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है? देखो दोस्तों चाल आपसे पूछा है, लेकिन आपको ये कंसेप्ट तो पता ही होगा। जब रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो उस केस में वो अपनी भी लंबाई पार करती है और उस प्लेटफॉर्म की लंबाई को भी पार करती है, ठीक है। आपसे क्या पूछा? चाल। और चाल क्या होती है दोस्तों? दूरी बट्टे समय। क्या होती है दोस्तों? दूरी बट्टे समय। चाल क्या होती है? दूरी बट्टे समय, ठीक है। और आंसर आपको मीटर पर सेकंड में पूछा है, ठीक है, ध्यान रखना। तो दूरी देखो दोस्तों, आपको 200 मीटर तो आपको उस रेलगाड़ी की लंबाई लेना, प्लस 100 मीटर उस प्लेटफॉर्म की लंबाई को भी लेना। ये टोटल दूरी आपकी होगी, ठीक है। समय आपको 10 सेकंड का दे रखा है, ठीक है। तो 200 और ये कितना 300 हो चुका है, 300/10 आ चुका है। ये है दोस्तों आपका मीटर पर सेकंड में, लेकिन आंसर आपको मीटर पर सेकंड में पूछा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर किलोमीटर में पूछता तो 18/5 से क्या करना पड़ता? मल्टीप्लाई। तो यहाँ से बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। क्या आप लोगों ने भी बना लिया इस क्वेश्चन को? कोई डाउट तो नहीं है? अगला क्वेश्चन। संविधान सभा की कुल सदस्यता 389 थी, जिसमें रियासतों के प्रतिनिधि थे। बताइए 93, 84, 90 या 120। सही जवाब आ जाएगा 93, ऑप्शन नंबर ए। मेरे भाई ये क्लास इसी टाइम पर आती है दोस्तों, ठीक है। तो जिसने भी अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर लेंगे और ज्यादा ज्यादा स्टूडेंट तक शेयर करेंगे। लास्ट 6 दिन बचे हुए मेरे भाई आप लोगों की परीक्षा के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6। भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थी? बताएंगे आप लोग। 12, 15, 10 या 20। सभी विद्यार्थी बताएं। तो इसमें 15 महिला सदस्य थी, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 बताइएगा। किस मणिपुरी नृत्य विशेषज्ञ ने इम्फाल में महिलाओं के लिए गोविंद जी नृत्य विद्यालय की स्थापना की थी? गुरु अमूबी, गुरु विपिन सिंह, राजकुमार सिंह जीत या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गुरु विपिन सिंह। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग। रोशन कुमारी, शोभना नारायण, माया राव और कुमुदनी लखिया प्रख्यात कलाकार हैं। ओडिसी की, कथक की, मणिपुरी की या कुचिपुड़ी की। सभी विद्यार्थी बताएंगे क्या आंसर होगा इसका। बताएंगे दोस्तों। ये क्वेश्चन मैं 2-3 बार करवा चुका हूं दोस्तों। ये शोभना नारायण वाला क्वेश्चन मैंने आपको एसएसजीडी में आई थिंक 4-5 बार करवा दिया है, ठीक है। तो मुझे आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। देखते कितने लोग इसका आंसर सही कर पाते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है। देखो जो लोग शुरू से लेके क्लास को अभी तक अटेंड कर रहे हैं उन्हें पता होगा, वो आंसर फटाफट से कर लेंगे। बिना पलक झपकाए हुए के बिना एक वाक्यांश है दोस्तों। बताइए बिना पलक झपकाए हुए के लिए एक वाक्यांश शब्द। देखो हिंदी के क्वेश्चन भी आएंगे आपके एग्जाम में, तो इसको कहते हैं निर्निमेष, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, ये क्वेश्चन शानदार है। इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, ध्यान से पढ़ना है। यदि 4 पुरुष या 6 लड़के किसी कार को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 6 पुरुष और 11 लड़के उस कार को करने में कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको ये कंसेप्ट ध्यान रखना, और बट्टे या, एंड बट्टे और आप लगा सकते हो दोस्तों, ठीक है। तो ये कंसेप्ट से क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाता है। देखो कैसे होता है, देखिए सबसे पहले आपको और वाली डिजिट लेनी है। तो सबसे पहले 6 पुरुष, यानी पहले आपको 6 लेना है। 6 पुरुष
और यहाँ पर कितने, यहाँ वाले पुरुष कितने हैं, 4 पुरुष, 6 पुरुष अपॉन 4 प्लस फिर वापस देखेंगे 11 लड़के और यहाँ पर कितने, 6 लड़के। ये किसी कार्य को कितने दिन में करेंगे, लेकिन उसने यहाँ पर टोटल काम दे रखा है 20 दिन में पूरा करते। कितना दे रखा है, 20 दिन यहाँ पर दे रखा है ऑलमोस्ट, ठीक है। D1 और ये D2 है, ठीक है। तो यहाँ से आपको निकाल लेना, कुछ कट रहा है तो काट लीजिए, नहीं कट रहा है तो सॉल्व कर लेते क्वेश्चन को, ठीक है। तो यहाँ पे 6 दूनी 12, तो 12 बना लेते हैं। इसको भी 3 से गुणा कर लो, इसको भी 3 से गुणा करो, और इसको 12 बनाने के लिए इसको 2 से गुणा करो और इसको भी 2 से गुणा कर लो। तो ये अब आप सॉल्व कर लेंगे, 6 × 18 आ जाएगा और यहाँ 11 दूनी 22 आ जाएगा। तो 11 18 और 22 कितने हो गए, 30 40। तो नीचे कितना आ जाएगा, 40/12। कितना आ जाएगा, 40/12 गुणा D अपॉन इधर कितना है 20, इधर कितना दे रखा है 20, ठीक है। ऊपर वाले का मैंने एलसीएम लेके सॉल्व कर दिया, ठीक है। अब आप काटोगे 20 एकम 20, 20 दूनी 40 और 2 एकम 2, 2 छंग 12। तो D2 की वैल्यू आ जाएगी 6 दिन में कर सकते हैं। कितने दिन में, 6 दिन में। तो ये इस कंसेप्ट से आप इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि आपके जो SSCGD के जो 2025 और 2024 में जो पेपर हुआ था उसमें ऐसा क्वेश्चन था, ठीक है। हाल में दुनिया का पहला AI संचालित बैंक किस देश में लॉन्च किया गया है, भारत, मलेशिया, सिंगापुर या अमेरिका। तो आप कहोगे मलेशिया में। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक यौगिक नहीं है, लौह, जल, सोडियम क्लोराइड या कार्बन मोनोऑक्साइड। सही जवाब आएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, कुद्रेमुख लौह अयस्क खदान कहाँ पर स्थित है, बिहार, ओडिशा, आंध्र प्रदेश या कर्नाटक। सही जवाब कर्नाटक आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। साधारण ब्याज पर कोई धन 7 सालों में 14,522 रुपये और 11 सालों में 18,906 रुपये हो जाता है, तो मूलधन ज्ञात करना है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा अल्टीमेट और थोड़ा कैलकुलेटिव है, लेकिन आपको आना चाहिए ऐसा क्वेश्चन, क्योंकि एग्जाम में या तो आपको मूलधन पूछेगा या तो आपको दर पूछेगा। इन्हीं दो, इस क्वेश्चन में यही दो क्वेश्चन, इसी दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे ये धनराशि 11 सालों में कितनी हो गई थी भाई, 11 सालों में 18,906 रुपये हो चुकी थी, ठीक है। और 7 साल में कितनी हो चुकी थी दोस्तों, आप देखोगे 14,522, 14,522। और हम केस कौन सा कर रहे हैं, साधारण ब्याज का। कौन सा सॉल्व कर रहे हैं, साधारण ब्याज। तो यहाँ पे 3 साल का कितने, 4 साल का ब्याज निकलेगा। कितना, यहाँ पे माइनस कर लो, 11 में से 7 गए, कितना बचेगा, 4 साल। तो ये आया दोस्तों 4 साल का ब्याज। कितने साल का, 4 साल का। कितना आ रहा है, यहाँ पर भी लेस करके देख लो। 6 में से 2 गए, कितना बचेगा, 4 बचेगा। 10 में से 2 गए, 8 बचेगा। और 8 में से 5 गए, 3 बचेगा, ठीक है। 8 में 4 गए तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो ये आपके 4 साल का ब्याज आ चुका। लेकिन साधारण ब्याज तो सालाना होता है, तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा वो आप निकाल लेंगे। तो 4 को इससे भाग करके देख लो कितना आ रहा है, ठीक है। 4 धाए 40, 3 बचेगा, 4 नम 36 दो और 4 छंग 24, यही आ रहा है, 1,096 आ रहा है। 4 धाए 40, 3, 4 नम 36 दो और 4 छंग 24, ठीक है। ये 1 साल का ब्याज, जब दोस्तों 1 साल का ब्याज आपका निकला है 1,096 रुपये, ठीक है। तो 7 साल का ब्याज कितना निकलेगा, तो आपको 700 इससे गुणा कर लेना। तो मैं इसको 7 से गुणा करके आप यहाँ पे निकाल लेंगे 7 साल का ब्याज कितना निकलेगा, ठीक है। तो 7 छंग 42 की 2 कैरी 4 और 7 नाम 63, 63 और 4 कितना होगा, 67 की 7 कैरी 6, ठीक है। और 7 एकन 7, ये निकला दोस्तों कितने, 7 साल का ब्याज। अब दोस्तों ये जो मिश्र धन दे रखा है ना 14,522, इसमें से ही आप दोस्तों क्या करोगे, ये 7 6 7 2 को माइनस करके आप लोग मूलधन निकाल लोगे। तब आप देखो मिश्र धन में क्या इंक्लूड होता है, ब्याज प्लस प्रिंसिपल। मिश्र धन क्या होता है, ब्याज प्लस प्रिंसिपल होता है। अगर आप ब्याज को हटा दोगे तो प्रिंसिपल यानी मूलधन पता चल जाएगा। तो देखो कितना आ रहा है, 2 में से 2 गए 0, 12 में से 7 घटाओगे, 12 में से 7 घटाओगे 5 बचेगा, और 14 में से 6 बचाओगे 8 जाएगा, और 13 में से 7 घटाओगे 6, ठीक है। तो 6850 ये वाला ऑप्शन में दे रखा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मेरे भाई शानदार था। आपको दर भी पूछेगा, तो दर कैसे निकालते हो, 1 साल का साधारण ब्याज अपॉन मूलधन। अगर आपको दर निकालने के लिए कहेगा तो 1 साल का ब्याज कितना दोस्तों आप लोगों के पास, 1 साल का ब्याज 1,096 आपको ऊपर लिखना है, और मूलधन अभी आपने कितना निकाला 6850 लिखना है, और 100 से मल्टीप्लाई करके आप ब्याज की दर भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना। शानदार क्वेश्चन था ये वाला। ये बताइएगा, देखो इसमें से थोड़ा सा आपको करेक्शन करना है। इस 3 की जगह आपको 12 लिख लेना है, ठीक है। और यहाँ पर x प्लस वाई की जगह आप x और y लिख लो। x और y का आपको न्यूनतम मान निकालना है, ठीक है। तो चलिए आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है, 5 6 4 2 x 7 y। ये नंबर पूरी तरह से 12 से विभाजित है, और 12 से विभाजित का मतलब क्या है, इसमें क्या छुपा हुआ है, 4 गुणा 3। और आपको 4 का मल्टीपल पता ही है दोस्तों, 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, 4 का भाजकता का नियम क्या कहता है कि आखिरी के 2 अंक 4 से विभाजित होने चाहिए। लेकिन जो मान लेना है ना दोस्तों y का, वो आपको न्यूनतम लेना है। न्यूनतम मतलब 0 1 2 से स्टार्ट करना है। अधिकतम बोलता तो 10 9 8 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आप पहले 0 रख के देखो, 70 में कभी 4 का कभी 70 में भाग जाता है क्या, नहीं जाता है। 1 रखो,
71 में भी नहीं आएगा, 2 रखोगे तो हो जाएगा। 2 जैसे ही आप 2 रखोगे ना तो 18 चौक 72 होता है। तो यहाँ से आपको दोस्तों y का मान पता चल चुका है, 2 आ चुका है। कितना आ चुका है? 2। एक बार मैं वापस नंबर लिख रहा हूँ, 5642x7। अब y की जगह क्या लिखना है? 2 लिखना है आपको। अब आपको 3 का नियम लगाना है। अंकों का योग 3 से विभाजित होता है। 7 और 2 9 पूरी तरह से विभाजित होगा, इसलिए मैंने ये हटा दिया। 6 पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। 5 और 4 9 पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। अब बचा क्या? 2 + x बराबर 3। ठीक है, आपको इससे 3 से भाग करना है। अब न्यूनतम मान रखो, देखो 0 रखोगे तो 2 का भाग नहीं जाएगा, 1 रखोगे तो भाग हो जाएगा, 1 रखोगे 3 बन जाएगा और 3 में 3 का भाग चला जाएगा। तो x का मान भी आपको पता चल गया, 1 आ चुका है। अब आपको क्या पूछा दोस्तों? क्वेश्चन है x और y का मल्टीपल पूछा। ठीक है, x और y को मल्टीप्लाई करना है। तो कितना? 2 × 1 करोगे। आप क्या करोगे दोस्तों? 2 × 1 करोगे तो आंसर कितना आएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया? कोई डाउट तो नहीं है इस क्वेश्चन में? अगर डाउट हो मेरे भाई तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं अपना डाउट। ठीक है, क्लियर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 16। शिव समुद्र जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, बताएं दोस्तों। देखो, वराही नदी पर कुचिकल जलप्रपात स्थित है। कौन सा? कुचिकल जलप्रपात। यहाँ पे लिखेंगे कुचिकल जलप्रपात, कुचिकल वाटरफॉल, कुचिकल जलप्रपात। ठीक है, ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। सबसे ऊंचा जलप्रपात है भारत का, सबसे ऊंचा जलप्रपात लिखेंगे यहाँ पे। आप लोग यहाँ पे लिखेंगे सबसे ऊंचा जलप्रपात है ये भारत का, सबसे ऊंचा जलप्रपात, ऊंचा जलप्रपात, सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है, भारत का। ठीक है, और ये किस नदी पर है दोस्तों? वराही नदी पर। कहाँ पर? कर्नाटक में। ठीक है, और कावेरी नदी पर आपको कौन सा देखने को मिलेगा? शिव समुद्र जलप्रपात देखने को मिलेगा दोस्तों। मांडवी नदी पर दूध सागर जलप्रपात, यहाँ पे नोट करेंगे, दूध सागर जलप्रपात, दूध सागर जलप्रपात, दूध सागर जलप्रपात। और दोस्तों ये जो दूध सागर जलप्रपात है ये गोवा में है दोस्तों। कहाँ पर है? गोवा में। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। शरावती नदी पर कौन सा जलप्रपात है बताइए? देखो यहाँ पर या तो आप इसको इस दोस्तों शरावती नदी पर या तो आप जोग जलप्रपात कह लो, या फिर गरसोप्पा जलप्रपात कह लो, गरसोप्पा जलप्रपात कह लो, या फिर महात्मा गांधी जलप्रपात कह लो। ठीक है, एक ही नाम है दोस्तों, कुछ भी आ सकता है, ध्यान रखना। महात्मा गांधी जलप्रपात। ठीक है, महात्मा गांधी जलप्रपात। ये भी किस नदी पर है दोस्तों? शरावती नदी पर है। ठीक है, जलप्रपात। तो ये सारे फैक्ट आप लोग याद कर लेना, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न, किसी अर्थव्यवस्था में जनता द्वारा संचित धन का आय वेग डैश के बराबर होता है? 1, 0 या 0 से अधिक या 1 से अधिक? ये भी आपको होमवर्क क्वेश्चन है। देखो 2 क्वेश्चन आज के होमवर्क में हो चुके हैं दोस्तों। प्लीज मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, जितने भी देखो 2 क्वेश्चन, देखो हर क्लास में मैं आपको डेली होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूँ। ठीक है, 2 क्वेश्चन आपके पास आ चुके होमवर्क में, आंसर करिएगा। शहरी क्षेत्र में प्राय इनमें से किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? खुली बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी या शिक्षित बेरोजगारी? बताएंगे आप लोग। तो इसका सही जवाब शिक्षित बेरोजगारी, ऑप्शन नंबर डी। मेरे भाई आपके पास 6 दिन बचे हुए मात्र। ठीक है, और मॉडल पेपर सीरीज आज ये मॉडल पेपर नंबर 35 है। तो आपको ये क्लास पूरी अटेंड करनी है। अगर सिलेक्शन लेना है, वर्दी लेना है, तो ये क्लास पूरी अटेंड करो दोस्तों। ठीक है, गंगा एवं यमुना नदी का एक साथ उल्लेख सर्वप्रथम कहां पर मिलता है दोस्तों? ऋग्वेद में, अथर्ववेद में, शतपथ ब्राह्मण में, या इनमें से कोई नहीं? सही जवाब आ जाएगा ऋग्वेद में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, अजंता की चित्रकारी निम्न में से किस कहानियों को दर्शाती है? यह भी इंपॉर्टेंट है। जातक कथाएं पंचतंत्र की, महाभारत की, या रामायण की? तो ये दोस्तों जातक कथाओं के बारे में बताता दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए टिक कर लेना है। राष्ट्रीय कथक दोस्तों, यहाँ पे कथक आएगा, कथन नहीं है, कथक है। राष्ट्रीय कथक नृत्य संस्थान की स्थापना किस वर्ष में हुई थी दोस्तों? 1950 में, 1964 में, 1980 में, या 1960 में? तो आप कहोगे इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। अगला प्रश्न, बोनालू उत्सव को किस राज्य का राज्य उत्सव घोषित किया गया है? राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, या आंध्र प्रदेश? क्या आंसर होगा? तो ये उत्सव दोस्तों आपको तेलंगाना राज्य में देखने को मिल रहा है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, यहीं पर दोस्तों बोनालू में आपको, हाँ चलो कोई दिक्कत नहीं, तेलंगाना। ठीक है, शात नोंगक्रेम का 5 दिवसीय धार्मिक उत्सव किस महीने में मनाया जाता है? अब ये क्वेश्चन ट्रेंड रहे हैं। देखो शाद नोंगक्रेम, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए किस राज्य में मनाया जाता है? मेघालय, मेघालय, मेघालय में मनाया जाता है। अब मेघालय से एक उत्सव और ध्यान रखना, बहुत पूछा जाता है, वांगला उत्सव। ये वांगला उत्सव बहुत पूछा जाता है मेघालय में, तो ये चीज़ भी आप लोग ध्यान में रखना मेरे भाई। ठीक है, तो ये महीने में मनाया जाता है, नवंबर महीने में, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा परस्पर विनिमय दिया जाए तो समीकरण सॉल्व कर देगा? तो आप क्या कर सकते हैं दोस्तों,
पहले वाला ऑप्शन उठा के देखें, डिवाइड को गुणा बदल के एक बार देखते हैं हो रहा है क्या। 56 को अगर आप गुणा कर लोगे 8 से तो फिर तो बहुत बड़ा नंबर पहुंच जाएगा, बात नहीं बनेगी, फिर तो बहुत बड़ा नंबर पहुंच रहा है ना, इसको गुणा करोगे तो। ठीक है, डिवाइड को और गुणा को आपस में बदलोगे तो यहाँ पे तो बहुत बड़ा नंबर। सेकंड वाला ट्राई करके देखो, 56 डिवाइडेड बाय 8, माइनस को कर लो प्लस और गुणा ऐसा कैसे ही, और प्लस को कर लो माइनस। क्या ये 23 बराबर दे रहा है क्या? क्योंकि दोस्तों अगर आप पहला ऑप्शन उठा रहे हो तो दोस्तों 56 गुणा 8 ये तो बहुत बड़ी डिजिट बन जाएगी, तो ये नंबर छोटी लग रही मुझे, लग रहा है ये हो सकता है। 8 से 56 प्लस 14 दूनी 28 माइनस 12। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो क्या आंसर आ रहा है। तो 28 और 7 को प्लस कर लो, कितना आएगा, इसमें से प्लस करो 3 इधर 2 इधर ले लो, कितना आ जाएगा 30, 35 आ जाएगा। और 35 में से 12 घटाओ, कितना आ रहा है, 35 में से 12 घटाने पर 23 मिल रहा है क्या इधर? देखो इधर कितना आ रहा है, 35 में से 12 घटाने पे 5 2 3, हाँ 3 और 1 2, बिल्कुल 23 मिल रहा है। तो ये 23 को सेटिस्फाई कर रहा है पहला वाली ऑप्शन। ठीक है, वो सॉरी सेकंड वाला ऑप्शन, बी वाला ऑप्शन। ठीक है, अगर पहले वाले को ले रहे हो तो आप देखो डिजिट बड़ी पड़ रही है। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सटीक है। अगला क्वेश्चन, एक कूट भाषा में क्यूट को FQWA लिखा जाता है, ब्लू को EHXA के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में वोट को क्या लिखा जाएगा? वोट के लिए क्या कोड होगा? बताइए दोस्तों इसका आंसर। देखो सी आता है 3 नंबर पे, एफ आता है 6 नंबर पर यानी 3 से 6 प्लस 3, यू आता है 21 नंबर पे, क्यू आता है 17 नंबर पे 17 और 21 यानी -4, टी आता है 20 नंबर पर, डब्ल्यू आता है 23 पे यानी -3, ई 5 पर, ए 1 पर -4, मतलब +3 -4 का ये आपकी सीरीज चल रही है। ठीक है, तो वी में आपको +3 करना है, 22 और 3 25 होता है, 25 पे आता है वाई, तो वाई से आंसर स्टार्ट होगा, किससे, वाई से। ठीक है, ओ आता है 15, 15 में माइनस करोगे 4 और 4 पर क्या आता है 11, 11 पे क्या आता है के आता है, तो ये पहला वाला ऑप्शन गया। टी आता है 20 पर, 20 में -3 करोगे, -3, 20 में +3 करोगे कितना आएगा 23, और 23 पे क्या आता है डब्लू, तो ये ऑप्शन भी गया। ठीक है, अब ये आता है 5 पर, और 5 में से -4 करोगे ए आता है, और ए आता है, अच्छा ये दो ऑप्शन सेम सेम दे रखे दोस्तों इसमें, इस वाले ऑप्शन को हटा ही दो आप सी वाले को। ठीक है, इसमें दो ऑप्शन सेम सेम दे रखे थे। ठीक है, तो यहाँ पे सी वाला आप टिक कर लो। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल में ही रक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2025 का विषय क्या घोषित किया है? बताइए दोस्तों। तकनीकी सुधार, समर्पण का विषय, सुधारों का वर्ष या शांति का वर्ष? तो सही आंसर आएगा सुधारों का वर्ष। यदि 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 54 है तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करिए। देखो आपको योग दे रखा, तो औसत कैसे निकालते हो, योग बट्टे संख्या, योग कितना 54, तो औसत निकाल दो ना 54, अब और औसत हमेशा बीच में आता है, तो 18 का 18, 18 दूनी 36, 18 3 54, तो ये 18 बार जाएगा, कितनी बार, 18 बार। ठीक है, तो आपको पता है औसत, ये आपने औसत निकाल दिया, औसत हमेशा बीच में होता है। ठीक है, किस में होता है, बीच में। और आपको पूछा सम संख्या, तो 18 से पहले क्या आएगा दोस्तों, 16 आएगा, और 16 से पहले क्या आएगा, 18 से 16 से पहले आएगा। ठीक है, 3 ही तो संख्या पूछी, हाँ, और 18 के बाद क्या आएगा, 20 आएगा। तो उसने क्या बोला आपको, उसने कहा सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या 16 है, तो बी ऑप्शन को टिक करना है। तो ऐसे इस क्वेश्चन को सोल्व करना, आई होप गाइस कि आपको सही से समझ में आया होगा। एक एक में कौन सी संधि है, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि या यण संधि? इसमें क्या बना, 1 + 1। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर अ का लोप अ आ रहा है, यहाँ पर अ+ए क्या बनता है दोस्तों, ए की मात्रा बनती है, ऐसे ऐसा इनक वाली मात्रा, ये वाली मात्रा बनती है, क्या बनती है, ये वाली मात्रा। ठीक है, तो आपको ये यहाँ पर दोस्तों वृद्धि संधि देखने को मिल रही है। कौन सी संधि है मेरे भाई, वृद्धि संधि। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29, चरण कमल में कौन सा समास है, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास या अवयवी भाव समास? तो दोस्तों इसमें आपको कर्मधारय समास देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें विशेषण और विशेष दोनों ही मौजूद हैं। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही जवाब है। तुंगभद्रा नदी निम्न में से किसकी एक सहायक नदी है, कृष्णा, कावेरी, महानदी या गोदावरी? तो आप कहोगे ये कावेरी की सहायक नदी है, किसकी है, कावेरी की सहायक नदी, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम में पूछी जाती है। और कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से दोस्तों, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से। इसका उद्गम स्थल कहाँ पे है दोस्तों, ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ। कहाँ पर है ये पहाड़ियाँ, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। चलिए बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम भारत के किस वायसराय के शासनकाल के दौरान लागू किया गया था? ये महत्वपूर्ण है, आपको एग्जाम में पूछेगा कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया था दोस्तों। तो ये अधिनियम आपको 1878 का ध्यान रखना, 1878 का। और ये दोस्तों वायसराय कौन था, लेटन। ठीक है, कौन था दोस्तों, लेटन था, आपको ये टिक करना है। एक पंक्ति में 50 लोग हैं, राहुल का स्थान बाएं से 15वां है और रश्मि का स्थान दाएं से 20वां है, तो राहुल और रश्मि के बीच कितने लोग हैं? ये शानदार क्वेश्चन है। देखो दोस्तों, जब भी आपको बीच की संख्या निकाली जाती है तो आपको करना क्या है दोस्तों, कुछ नहीं करना है, आपको दोनों को प्लस कर लेना, दोनों अंक को प्लस करना है, टोटल में से माइनस कर लेना है।
ठीक है, टोटल में से क्या करना है दोस्तों, माइनस करना है। टोटल में से क्या करना है, माइनस कर लो। टोटल 50 दे रखा ना, उसमें से इसको माइनस कर लो दोस्तों, ठीक है। हाँ ठीक है, तो कितना होगा, 20 30 35, 35 हो गया। अब आप 50 में से 35 को माइनस कर लो, तो बीच के लोग आपको पता चल जाएंगे। 15 आ चुकी डिजिट, 15, तो 15 लोग बैठे हैं बीच में, ऑप्शन नंबर सी। तो यही एक है सिंपल सा तरीका, आप इजीली निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है तो एक गृहिणी को अपनी खपत में कितने कमी करे ताकि खर्चा ना बढ़े। देखो दोस्तों, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, तो कोई वैल्यू 5 से कितनी होगी, 6 हो चुकी दोस्तों। अब उसको कमी करनी है तो एक की कमी करनी पड़ेगी, किसके ऊपर, 5 के ऊपर कि 6 के ऊपर। भाई 5 से 6 तो पहले तो बढ़ गई थी, अब उसको कमी करनी है तो 6 के ऊपर कमी करेगा। और 1/6 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 16 सही 2/3%। समझ गए तो दोस्तों, 1/6 की फ्रैक्शन वैल्यू, आप भले आप 100 से मल्टीप्लाई करके देखो, कोई यही आंसर आएगा। ये फ्रैक्शन वैल्यू अगर आप याद होनी चाहिए, अगर आपको कैलकुलेशन जल्दी करनी है। अब ये क्वेश्चन अल्टीमेट थोड़ा कैलकुलेटिव और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा करने में, ठीक है दोस्तों। ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन एसएससीजीडी में लगातार पूछे गए हैं। एक व्यक्ति का मासिक वेतन 45,000 रुपये है और उसका खर्चा 33,000 रुपये है। उसकी आय में 20% की वृद्धि कर दो, उसके व्यय में 20% की वृद्धि कर दो, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। आपने कंसेप्ट सीखा है गुरु, जो आय होती है, इनकम होती है, वो क्या होती है, खर्च प्लस बचत। खर्च को मैं ख से डिनोट कर रहा हूँ, प्लस बचत को मैं सेविंग्स एस से डिनोट ब से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। खर्च यानी एक्सपेंडिचर, तो इनकम होती है जो एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होती है, ठीक है। अब देखिएगा दोस्तों, उसकी आय कितनी है दोस्तों, 45,000। कितनी है दोस्तों, 45,000 रुपये। कितनी है, 45,000 रुपये, ठीक है। कितनी लिखना है दोस्तों यहाँ पे, 45,000 रुपये। और जिसका खर्चा है दोस्तों वो 33,000 रुपये। कितना है, 33,000 रुपये। तो बचत कितनी होगी, कॉमन सेंस की बात है, 7 और 5 12, यानी 1,200 रुपये की क्या कर रहा होगा, बचत कर रहा होगा। ये तो हमने कॉमन सेंस की बात थी, जो हमने 12,000 रुपये की क्या कर रहा है, बचत कर रहा है, ठीक है। ये कॉमन सी बात, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे, क्या आपको लग रहा है इसमें, देखेंगे अगर आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ से 1 जीरो से ये 1 जीरो हटा लो, यहाँ से 1 जीरो से 1 जीरो हटा लो, ठीक है। ये 1 जीरो मैंने तीनों में हटा लिया ताकि हमारा कैलकुलेशन पॉइंट में ना फंसे, इसलिए ऐसा करना पड़ता है, ठीक है। अब वो कह रहा है इसकी जो इनकम है ना, उसको 20% से बढ़ा दो। अगर आप 4500 का 20% निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 4500 का 20% निकालने पर कितना आएगा भाई, देख लो आप, ठीक है। 4500 का 2 से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो गए, 450, 900 रुपये आएगा, ठीक है। अगर आप इसमें 900 रुपये और बढ़ा देते हो, 900 रुपये और बढ़ा देते हो इसका 20% निकाल के, यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, इसका 20% निकाल रहा हूँ। कितना, 20% निकाल दिया, ठीक है। तो कितना आ रहा है यहाँ पे ऐड करने पर, 0 0 9 और 5 14 की 4 कैरी 1 एक 54 रुपये। कितना आ चुका है, 54 रुपये आ चुका है। कितना आ चुका है मेरे भाई, 54 रुपये। तो 54 रुपये में थोड़ा सही से लिख देता हूँ यहाँ पर नीचे, यहाँ पर लिख दो 5400, इसमें बढ़ाने पर 54 रुपये आ चुका है। अब वो कह रहा है आप वृद्धि कर दो, किसमें, 12% की। किसमें वृद्धि करना है, खर्चे में। तो 3300 का 12% निकाल लो, तो 2 जीरो से 2 जीरो गए, कितना आएगा, यहाँ पर भी ऐड करके कितना आएगा, 2 जीरो से ये 2 जीरो गए, 12 36, 36 का 6, 36 का 6 कैरी 3, और 12 36 और 3 39, ये आ चुका दोस्तों। इतना आप इसमें भी ऐड करके लिख लो यहाँ पर। तो कितना आ चुका, 6 9 का 9 और 3 और 3 6 और ये 3, तो कितना आ चुका। अब आप इसमें से दोस्तों जैसी आय में से खर्चों को घटाओगे तो आपके पास कॉमन सेंस की बात है, बचत आ जाएगी। तो 3 6 9 6 आप इसमें से माइनस कर लो, कितना हुआ 4, 9 में 9 गया 0, और 13 में 6 गए 7, ठीक है, और 4 में 3 का 1, तो 1704 रुपये की क्या आ चुकी है, बचत आ चुकी है, बचत आ चुकी है 1704 रुपये की। अब वो क्वेश्चन आपसे यही तो कह रहा है, यही तो कह रहा है उसकी बचत में कितने % की वृद्धि हुई। तो आप देख पा रहे हो कितने की, 504 रुपये की बचत वृद्धि हो चुकी है। 504 रुपये की बचत की वृद्धि हुई किसके ऊपर, 1200 के ऊपर। तो देखोगे 504 रुपये की वृद्धि हुई है किसके ऊपर, 1200 रुपये के ऊपर। और आपको वैल्यू क्या प्रतिशत में पूछी, क्या प्रतिशत में ही पूछी, आई थिंक वैल्यू, हाँ प्रतिशत में ही पूछी है। देखो 2 जीरो से 2 जीरो हटा लोगे, 12 चौके 48, 2 बचेगा, और 12 दूनी 24, तो ओवरऑल 42% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है बचत में। ऑप्शन में है, बिल्कुल है ऑप्शन नंबर ए। शानदार क्वेश्चन था, मजा ही आ गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन 35 वाला बताइएगा, इनमें से किसे शाहजहां ने बुलंदशाह इकबाल की पदवी दी थी, शुजा, मुराद, औरंगजेब या दारा शिको। तो आंसर आएगा दारा शिको। दारा शिको और औरंगजेब के बीच में सामूगढ़ का युद्ध होता 1559 में। दोनों भाई लड़ा गए थे आगरा में दोस्तों, लड़ाई हुई थी दोनों भाई की, और जीता था औरंगजेब। मुगल बादशाह जहांगीर की पत्नी नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था, मेहरुनिशा, मुमताज महल, जहां आरम बेगम, या इनमें से कोई नहीं। तो मेहरुनिशा इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, सोगात्सु त्योहार किस देश का, सोगात्सु त्योहार किस देश का, यहाँ पे लिख लो, किस देश का नव वर्ष त्योहार है दोस्तों। तो ये है जापान का, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, तमिल समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला एक हिंदू त्योहार जो तमिल सौर माह में पड़ता है क्या कहलाता है, बिहू, ओनम, करगा या थाई पुसम। तो आंसर आएगा थाई पुसम, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, अनुवांशिकता की मूल इकाई क्या है, जीन, गुणसूत्र, युग्मनज, या इनमें से कोई नहीं। ये भी शानदार क्वेश्चन है। सही जवाब आ जाएगा मेरे भाई जीन, ऑप्शन नंबर ए। यह क्लास का अंतिम प्रश्न है। समसूत्री विभाजन होता है जीवाणुओं में, कायिक कोशिकाओं में, लैंगिक कोशिकाओं में, या उपर्युक्त सभी में।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बताएंगे। सही जवाब आ जाएगा कायिक कोशिका, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पर वाइंड अप करते हैं। बताइए 40 में से आपने कितने क्वेश्चन किए करेक्ट, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर लेंगे। आप सभी से निवेदन है दोस्तों, वीडियो को लाइक कर लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक इस वीडियो को शेयर भी करेंगे। ठीक है, अगर आप लोग चैनल पर भी पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लेंगे ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको यूट्यूब सबसे पहले प्रोवाइड करे। आप सभी को पता पीडीएफ का जिक्र मैं लास्ट में ही करता हूँ। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है दोस्तों। ठीक है, और इस क्लास में किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी प्रकार का अगर आपको डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, देखो दोस्तों, अब आपके लिए मैं आपके जेई की क्लासेस भी स्टार्ट करने वाला हूं, क्योंकि दोस्तों ये 18 तारीख को एग्जाम फाइनल है दोस्तों एएलपी का। ठीक है, 18 से बाद 19-20 से एक दो दिन बाद दोस्तों आपके जेई के एग्जाम चलेंगे 25 तारीख तक। ठीक है, वो उसकी तैयारी 8 बजे वाली क्लास में रहेगी और एसएससी जीडी की तैयारी आपकी चल ही रही है दोस्तों 7 बजे डेली, जिसका पेपर 23 फरवरी से है। ठीक है, तो ये सब आपको तैयारी कराई जाएगी इसी चैनल पर, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टूडेंट जय हिंद।